पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझते और बोलने वालों को आकाश एक तरफ का सलाम। मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ख़ातिमुल नबीयीन हैं। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इजलास में आज हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ हलफ उठा लें वज़ीर आला के लिए। आज आप सूरत हाल इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। इजलास में वक्त है 12 बजे में वक्त है। ये वक्त इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त 10 बज रहे हैं, लेकिन सूरत हाल से आगाह कर दूँ आपको कि 10 बजे भी आप हमारी पंजाब पुलिस और तमाम पंजाब असम्बली के बाहर जो सूरत हाल है उससे आपको आगाही ज़रा दे दें। तो मेरे पीछे कैमरामैन दिखाएंगे, ये फर्स्ट आपको दिख जाती है प्रिजन वैन, और आगे चलते रहिएगा। ये तमाम सूरत हाल करके मैं आपको तमाम चीज़ें आगे लेके चलता हूँ। आज हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहब हलफ उठा लें और वज़ीर आला बन जाएं, जो कि 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि इजलास होता था, बदतमीज़ी भी हो रही थी, बड़ा कुछ हो रहा था। पहले घड़ी चोरी के नारे लगे, फिर उसके बाद कई बातें हो रही थी, लेकिन आज हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ हलफ उठा लें। ये 10 बजे का वक्त है और पंजाब असम्बली के इजलास में इस वक्त 12 मतलब कि काफ़ी वक्त है, अभी 2 घंटे का वक्त है। और इजलास शुरू होने के बाद आज की सूरत हाल ऐसी है कि हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ हलफ उठा लें। आगे चलते नाज़रीन किराम, पंजाब असम्बली के इस वक्त बाहर हूँ, हालात आपके सामने हैं, तमाम बैरियर्स आप देख सकते हैं। आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। आगे चलते रहेंगे। आपके सामने इस वक्त जो हालात हैं, सामने आपको पंजाब असम्बली दिख जाएगी। ये नाज़रीन किराम बस्तरबंद गाड़ियाँ आ चुकी हैं, हालात देख लें आपके सामने जनाब। और काबिल जो भाई हैं, ज़ाहिर बात है हम नाश्ते के वक्त ले आए तो नाश्ता भी करना है, सारा कुछ वक्त भी लगेगा। ये 2 रास्ते के अताफ़ है, बंद भी कर दिए गए, काफ़ी रास्ते लाहौर के इस वक्त बंद भी हैं। हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ इस वक्त आज हलफ उठा लें, क्योंकि 2 दिन से हम जो देख रहे थे कि इजलास में जो डिलेस आ रहे थे, तमाम चीज़ें थी, आज मरियम नवाज शरीफ बड़ी चांसेस हैं, थैंक यू, बहुत चांसेस हैं कि वो हलफ उठा लें। तो ये सूरत हाल आपके सामने है, ज़रा कैमरामैन साहब दिखा भी दीजिएगा, और तमाम चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी आपको। इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के बाहर हूँ, ये पंजाब असम्बली है, और आगे चलते रहेंगे। तमाम 2 रास्ते हैं, एक रास्ता 2 लख्त वहाँ से है जहाँ से तमाम जो सीनियर कायदीन है मरियम नवाज शरीफ, तमाम लोग वहाँ से आएंगे, और यहाँ से बेचारे MNA वगैरह जो जाने के लिए MP वगैरह हैं जो वो यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा आगे चलेंगे, कुछ क़यादीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते रहेंगे। एक वार जोन में बना दिया गया है पंजाब असम्बली को, आप देख सकते हैं। मुबारकबाद की फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, आपके सामने देख लें आप। और ये इस वक्त हालात हैं आपके सामने, अगर कैमरामैन दिखा पाए तो ये इस वक्त हालात हैं। हो सकता है कि आज मरियम नवाज शरीफ हलफ उठा लें वज़ीर आला होने के लिए और वज़ीर आला मुंतखब हो जाए, लेकिन पूरे पाकिस्तान को इस वक्त लाहौर को वार जोन में क्रिएट कर दिया गया है, तमाम रास्ते बंद हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि अगर पंजाब पुलिस चाहे किसी को गिरफ़्तार करना और ना हो, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पहले भी देखते रहेंगे मियां सलाम इकबाल साहब को अंदर नहीं आने दिया गया था, ख़तरा था, वो नहीं आए, और आज भी माल रोड का तमाम एरिया बंद है। अगर आप शदरे की तरफ से आना चाहते हैं तो वो रास्ता भी बंद है, गड़ी शो का पुल बंद है, और तमाम जो एरियाज़ जहाँ से भी पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं, जो रास्ते आते हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है। वहाँ पर लोगों का गुजरना, अगर आप मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि PTI का झंडा लेकर आज मत निकलिएगा पंजाब असम्बली के पास, अगर आप दिखे भी तो आपको शायद हो सकता है गिरफ़्तारी करवा दी जाए, और जो शक्लें याद हैं पंजाब पुलिस को हो सकता है वो भी गिरफ़्तार हो जाएं। अब इजलास में वक्त है, अब देखना ये है कि कुछ होता है या नहीं होता, या फिर गिरफ़्तारियाँ वैसी शुरू होंगी जैसा हम लोग देखते हैं या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।